नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है आपका शिशु नागवंश। क्या नाम है आप बताएंगे? शिशु नागवंश पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ये शिशु नागवंश आया कहाँ से। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बृहद्रथ वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ा था हमने हर्यक वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया है। कैसे आया है तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। तो जो पिछली क्लास में हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? तो हम पढ़ रहे थे, देखो पहले वंशों का क्रम आपको याद रखना। कौन सी बात कर रहे हैं हम? पहले अब हम बात करते हैं मगध का उत्थान हुआ था आपका। मगध का क्या हुआ था? उत्थान हुआ। मगध के उत्थान के बाद पहला जो वंश आया था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश था? बृहद्रथ वंश। इसके बाद जो वंश आया था उसका नाम था हर्यक वंश। कौन सा वंश आया? हर्यक वंश आया। अब हर्यक वंश के बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो वंश आएगा आपका वो शिशुनाग वंश होगा। लेकिन हमें इसका याद रखना, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक वो कौन था? आप बताओगे सर ये भट्टिय था। कौन था? भट्टिय था। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो आप बताओगे सर जो वास्तविक संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था उसका? बिंबिसार। अब जब बिंबिसार शासक बना, ये वास्तविक संस्थापक हुआ और इसने जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया। क्षेत्र का क्या किया इसने? विस्तार किया। अब आपको ये भी याद रखना, इसने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया था? तो विस्तार करने के लिए आप बताओगे सर इसने वैवाहिक पद्धति को अपनाया था। इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या बनाया इसने? वैवाहिक संबंध बनाए इसने। जब वैवाहिक संबंध बनाए तो इसने कितने विवाह किए? तो आप बताओगे इसने 500 विवाह किए। कितने विवाह किए इसने? 500 विवाह किए। ये जो जानकारी हमें मिलती है कि इसने 500 विवाह किए हैं, कहाँ से मिलती है इसके 500 विवाह की जानकारी? तो आप बताओगे सर इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावग्गा। कहाँ से मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है आपका क्या? महावग्गा। महावग्गा से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब जब महावग्गा में इसकी जानकारी मिली है, इसने 500 विवाह किए थे, तो याद रखना हर्यक वंश को ही, इसको हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, आपने देखा कि बिंबिसार आया, बिंबिसार का जो पुत्र हुआ था, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब हम थोड़ा सा बिंबिसार के बारे में देखते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए कौन आया आपका? बिंबिसार आया। बिंबिसार का जो पुत्र हुआ, इसका पुत्र कौन था? तो आप बताओगे अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या कर दी। इसने क्या किया था? पिता की हत्या की। पिता की हत्या करने के बाद जो है इसका पुत्र हुआ। इसका भी पुत्र कौन था? तो आप बताओ उदयन। कौन था? उदयन। तो उदयन जो था आपका, इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। तो देखिए, अब इस क्रम में आप देख रहे हो कि इसके पिता भट्टी थे, भट्टी का पुत्र बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन हो गया। अब देखिए ऐसे क्रम आपका चलता रहा। जब अलग अलग शासक आपके आते रहे,
है ना। अब उदयन ने क्या किया था, उदयन के बारे में भी आपको याद रखना। तो इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया, पाटलिपुत्र नगर बसाया। जब पाटलिपुत्र नगर इसने बसाया है तो इसके समय जो राजधानी हुआ करती थी उस राजधानी का भी नाम याद रखना। इसने किसको राजधानी बनाया था, तो इसके पहले थी इसने बसाया यानी राजगृह के स्थान पर, राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये आपको याद रखना है। यानी पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बना लिया था, तो आप बताओगे उदयन ने बनाया था। इतना आपको याद रखना है, किसके बारे में, उदयन के बारे में याद रखना। अब जब इसने मगध पर, और पाटलिपुत्र राजधानी किसकी थी, तो आप ये भी मत भूल जाना, पाटलिपुत्र जो राजधानी थी ये मगध की राजधानी, कहाँ की है, मगध की आपकी राजधानी। इसके बाद अगला शासक आता है जो इसका उदयन का पुत्र हुआ, इसका एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था, वो भी आपको याद रखना, उदयन का पुत्र हुआ अनिरुद्ध। क्या नाम था उसका, आप बताओगे सर इसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने भी क्या हुआ, अपने पिता की हत्या कर दी। इसने भी क्या किया, पिता की हत्या की। अब अनिरुद्ध के बाद अगला जो शासक आया इसका पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम था, याद रखना, अनिरुद्ध का पुत्र हुआ जिसका नाम था मुंड। कौन था, मुंड इसका पुत्र था। इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। अब जब इसके बाद पुत्र हुआ, इसका अगला पुत्र आता है जिसका नाम आपको याद रखना, अगला जो पुत्र आता है उसका नाम क्या था, नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। तो आपको ये याद रखना, मुंड का पुत्र कौन सा हुआ आपका, नागदशक। अब जो नागदशक अंतिम शासक होता है किसका, आप बताओगे किसका अंतिम शासक था, आप बताएंगे हर्यक वंश का अंतिम शासक था, है ना। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए कि हर्यक वंश का संस्थापक, यानी इसको क्या कहा गया था आपका, वास्तविक संस्थापक था। क्या नाम था इसका, वास्तविक संस्थापक था, जिसका नाम था बिंबिसार। लेकिन अगर इसकी केवल संस्थापक की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था भट्टी। क्या नाम था, भट्टी। किस वंश का संस्थापक है, तो आप बताओगे सर उसका नाम है हर्यक। ठीक है ना। ये कैसा शासक है, अंतिम शासक था। कैसा शासक है, अंतिम शासक कौन है, तो आप बताओगे नागदशक इसका अंतिम शासक हुआ। फिर क्या हुआ, देखिए जब क्या था, नागदशक अंतिम शासक था, कौन था आपका, नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था। अब अंतिम शासक होने के साथ साथ ये अयोग्य शासक था। कैसा था, आप बताएंगे सर ये जो था अयोग्य शासक था। अब अयोग्य होना कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें सामर्थ्य भी होना चाहिए कि वो शासन को चला सके। लेकिन क्या हुआ, नागदशक के बाद क्या हुआ, इसकी जो हत्या कर दी किसने, एक व्यक्ति आया उसने इसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की थी, तो उसका नाम भी आपको याद रखना, नागदशक की हत्या करने वाला था शिशुनाग। हत्या कर दी किसने, शिशुनाग ने। तो आपको याद रखना, नागदशक की हत्या किसने कर दी है, तो इसकी जो हत्या की है वो शिशुनाग ने हत्या कर दी है। किसकी, आपके नागदशक की। अब जब शिशुनाग आया तो इसने जो है मगध पर नए राजवंश, नए राजवंश की स्थापना की। अब आपके मन में आ रहा होगा इसने कौन सा राजवंश स्थापित कर दिया, तो नया जो राजवंश आया था उसका नाम था नागवंश। कौन सा वंश आया, आप बताओगे सर नागवंश आया। अब एक और याद रखिए, तो शिशुनाग था ना, इसने अपना ध्वज बनवाया। क्या बनवाया, अच्छा शानदार सा ध्वज था, वो आपको ध्वज भी इनका याद रखना।
ऐसे सुंदर सा ध्वज था जिस पर नाग का चित्र बना हुआ था। ये आपको याद रखना। किसका चित्र बना हुआ था? यानी नाग का प्रतीक था। नाग का प्रतीक किस पर था? तो इनका जो ध्वज था उस पर। अब नई राजवंश की स्थापना किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी है। अब आपको इसका क्रम भी याद रखना कि शिशुनाग वंश जो है कब से कब तक आपका चला था। तो आपको इसका टाइम पीरियड भी याद रखना। कौन सा वंश आ गया? नाग वंश। ये जो मगध पर आया था, मगध पर आया था 412 ईसा पूर्व। 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलता है। और यही हमारी आज की हेडिंग है कि हम पढ़ रहे हैं नागवंश। नागवंश बोले तो शिशुनाग वंश, है ना। चलिए, आप सब लोग अब हम आते हैं किस पर? हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश जो है, इसी को अपन ने क्या नाम दिया है? आप बताओ सर। इसी को हमने नागवंश कहा है। इसका संस्थापक कौन है? यानी इसका फाउंडर कौन माना जाता है? इसका जो संस्थापक है आपका, वो थे आपके कौन? शिशुनाग। शिशुनाग हुए, है ना। अब शिशुनाग जब आए तो इन्होंने क्या किया? अब इनके समय दो राजधानियां बन गई थी आपकी। इनके समय जो थे, मगध की दो राजधानी बनी। मगध की दो राजधानी। अब दो राजधानी कौन कौन सी थी? उनके नाम भी आपको याद रखना कि शिशुनाग के समय दो राजधानियां कौन कौन सी बनी। तो पहली जो राजधानी थी उसका नाम था गिरिव्रज। क्या नाम था? आप बताओगे। गिरिव्रज। पहली राजधानी कौन सी है? गिरिव्रज है। और दूसरी राजधानी आपको नाम याद रखना है, कौन सी थी? तो आप बताओगे वैशाली। कौन सी राजधानी थी दूसरी आपकी? वैशाली राजधानी बनाई गई। अब क्या हुआ? शिशुनाग वंश में अब हम देखते हैं शासकों का क्रम क्या था। किसका क्रम देखते हैं? शासकों का क्रम क्या था। तो देखिए, इसके शासकों में हम देखते हैं सबसे पहले आया था शिशुनाग। कौन आया था? शिशुनाग आया। शिशुनाग के बाद आया आपका जिसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अगला जो आता है उसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। और प्लस इसके अन्य भाई। जी अपने याद रखना। अब इनके बारे में हम देखते हैं तो शिशुनाग के बारे में तो हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती कि शिशुनाग मगध की राजधानी पर बैठ जाता है और गिरिव्रज और वैशाली इसके समय पर राजधानियां बन जाती हैं। अब इसके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम क्या था? कालाशोक। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। आप किसके बारे में देख रहे हैं? हम कालाशोक के बारे में। कौन सा शासक है? आप बताओगे सर कालाशोक। कालाशोक का एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम आप बताओगे कौन सा है? तो कालाशोक को आपको अन्य नाम याद रखना। इसको काकवर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवर्ण। काकवर्ण क्यों कहा गया इसको? काला रंग होने के कारण। इसका जो था काला रंग होने के कारण इसको काकवर्ण कहा गया है। तो कालाशोक को कहा गया है। इसी के समय था आपको जो, इसलिए नाम इस शासक को हम पढ़ते हैं। इसके समय हुई थी आपकी द्वितीय बौद्ध संधि। क्या हुई आपकी? द्वितीय बौद्ध संगति। तो द्वितीय बौद्ध संगति अगर पूछा जाए किसके समय हुई थी तो आप बताएंगे कि सर कालाशोक के समय हुई थी आपकी, है ना। और इसने याद रखना पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। इसने क्या कर दिया था? तो आप बताओगे। इसने जो है पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया था, तो आपको नाम बताना है कालाशोक ने बनाया था। अब देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाके जो पाटलिपुत्र है किन नदियों के बीच में है, तो आप बताओगे पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के बीच में। गंगा
और सोन नदी के मध्य में। पाटलिपुत्र कहाँ पर है तो आप बताओ, गंगा और सोन नदियों के बीच में। इतना अपन याद रखना है। फिर क्या हुआ देखो, राजा है, राजा का नाम क्या है, कालाशोक। तो नाम है कालाशोक, जिसमें नाम में ही शोक लिखा हुआ है, तो उसके साथ में रहने वाला कोई सुखी हो सकता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखो एक बार की बात थी, ये कालाशोक जो था, कौन था आपका, कालाशोक। कालाशोक की जो पत्नी थी, जो महारानी थी, वो बहुत ही कैसी थी, सुंदर हुआ करती थी। महारानी जो थी, महारानी बहुत सुंदर थी, ठीक है ना। महारानी कैसी थी, सुंदर थी। अब क्या हुआ, कालासुक उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, राजा तो था। अब उनका क्या हुआ, इधर ही राजा के पास में एक व्यक्ति आया करता था, और वो नाई का काम करता था। एक दिन राजा ऐसे बैठे हुए थे, और नाई उनका काम करने आया हुआ था, ठीक है ना। और नाई का नाम क्या था, तो आप बताओगे, अग्रसेन। ये नाई था, इसका नाम क्या है, अग्रसेन। अग्रसेन था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बार बार आता रहता था, तो उस समय से रानी भी आपकी आती जाती रहती थी, है ना। रानी जो थी, इस अग्रसेन को पसंद करने लगी। अब जब अग्रसेन को पसंद करने लगी थी, तो बार बार चलता रहा, चलता रहा। अब रानी कहती थी कि भैया ये तो दिक्कत दे रहा है मिलने में। तो उन्होंने क्या कहा, आप जो है काला सुख को खत्म कर दो। क्या कर दीजिए, काला शोक को खत्म कर दीजिए। तो भैया रानी ने परमिशन दी, काला शोक कटिंग तो बना ही रहा था उसकी, और उसने लेके उसका उस तरह से गला भी साफ कर दिया। और काला शोक बेचारे कहाँ चले गए, ये काला शोक जो थे, अब इनका हो गया शोक संदेश, यानी काला शोक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु किसने की है, तो आप बताओगे, अग्रसेन ने की। किसने की है, तो आप बताइए, काला शोक की मृत्यु किसने की है, अग्रसेन ने कर दी। अब एक और बात याद है, अब क्या होता है, आगे चल के जो महारानी है, इनके जो पुत्र थे, महारानी, महारानी के भैया 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, तो आप बताओगे, इनके 10 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे नंदीवर्धन। बड़े पुत्र का नाम क्या था, आप बताओगे, नंदीवर्धन। अब जो था, इन 10 पुत्रों का महारानी का संरक्षक बना। अब देखो, प्रेम किया है, निभाना भी पड़ेगा, यानी इनका बना था संरक्षक। अब संरक्षक कौन बना, बताइए, आप सब बताइए, संरक्षक कौन बना, तो आप बताएंगे सर, अग्रसेन बना। अब एक बात बताओ, किसी ने किसी की हत्या की है, तो क्या संरक्षक बनने के लिए की है, क्या चपरासी बनने के लिए की है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं की है। इसने जो संरक्षक बना था, अब ये क्या काम करता गया, धीरे धीरे पुत्रों को मारता गया। पुत्रों को क्या करता गया, मारता गया। अब जब पुत्रों को धीरे धीरे करते मारता गया, रानी देख रही थी ऐसा क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मेरे पुत्र मरते जा रहे हैं। अब एक दिन रानी को पता पड़ गया कि पुत्रों को मार कौन रहा है। तो मारने का पता पड़ गया कि अग्रसेन मारता है। कौन मरवा रहा है, साजिश रच रहा है अग्रसेन। और उन्होंने इससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं पहली बात तो संरक्षक नहीं बनना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट राजा नहीं बन सकता हूँ। अगर इसका वंश खत्म हो जाएगा, तब जाके मैं राजा बन सकता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहा कि फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरे ही पुत्रों को मार रहे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना। तो उसने कहा, करता हूँ ना। एक बताओ, तुम भी उससे प्रेम करती थी ना, काला शोक से, कि हाँ, तुमने ही मरवाया ना, तो बिल्कुल, तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जब तुम उनके नहीं हो सकते तो हमारे कैसे हो जाओगे। इसलिए क्या हुआ कि काला शोक, अग्रसेन ने ही महारानी को भी मार दिया। अब महारानी को भी मार दिया, उसके पुत्रों को भी मार दिया। ये आपको याद रखना है, किसने मार दिया है, बताइए, किसने मारा, तो आप बताओगे सर, काला शोक ने मार दिया। अब काला शोक ने नहीं मारा है, अग्रसेन ने मार दिया। तो याद रखना, एक व्यक्ति आए इतिहासकार, इतिहासकार हुए, जिनका नाम था कार्टियस।
क्या नाम था इनका? कार्टियस जो है, कार्टियस के अनुसार अग्रसेन ही बाद में महापद्मानंद बना। महापद्मानंद बना। जी आपको याद रखना, अगर पूछे जाए अग्रसेन की महापद्मानंद से पहचान किसने बनाई बताई है, तो आप बताएंगे सर कार्टियस ने बताई है, और उसके जो सारे पुत्रों को मरवा देता है। और महापद्मानंद आगे चलकर किसने मगध पर, किस पर? मगध पर नए राजवंश की स्थापना की। नए राजवंश की स्थापना की। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये वंश इतने जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा सीक्वेंस अकेला याद रखना है। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम देखते चल रहे हैं। एक कौन सा पहला शासक था, कौन सा अंतिम शासक था, किसने किसको राजधानी बनाया था, बस इनसे इतने ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब मगध पर नए राजवंश की स्थापना की किसने? महापद्मानंद। और नए राजवंश का नाम क्या था? आप बताओगे सर नंद वंश आया। कौन सा वंश आ गया आपका? नंद वंश। अब आपके मन में एक विचार आ रहा हो सर हमने नंद वंश के बारे में, तो आप ऐसे कोई भी बच्चा नहीं है जिसको पता ना हो, क्योंकि नंद वंश महापद्मानंद के बारे में नहीं सुना होगा आपने, तो लेकिन घनानंद के बारे में जरूर सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? घनानंद। चाणक्य का नाम सुना है आपने? चंद्रगुप्त का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सुना है हमने। तो अब ऐसा ही अगली क्लास का हमारा सेशन होने वाला है, तो आप सब लोग जो है क्लास को देखना ना भूलें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नंद वंश के बारे में। फिर हमारा आ जाएगा मौर्य वंश, है ना? तो आपको क्या करना है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जो बच्चों ने हमारे एनटीपीसी, आरपीएफ और जो भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं जिसमें आपका इतिहास आता है, उन सबको ये क्लास सेंड कर दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।